ये जिंदगी एक पाठशाला है, एक स्कूल, जहाँ पर हमें हमेशा सीखते रहना होता है और हमेशा सीखना ही पड़ता है अगर पास होना है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटिवेशन, फन एंड एंटरटेनिंग टेल्स। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा, एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ आज की सुबह आपको कुछ और नया सिखाने। जी हाँ, हाजिर हूँ एक और छोटी सी मजेदार कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों ने सोचा क्यों ना शहर जाकर पैसे कमाया जाए। दोनों बहुत ही समझदार थे। समझदारी के साथ व्यवसाय शुरू किया और दोनों को ही मुनाफा होता चला गया। धीरे धीरे दोनों ने अपने अलग अलग बिजनेस सेटअप कर लिए, अलग अलग पैसा कमाने लगे और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। पहले दोस्त को सफलता देखकर थोड़ा गुमान अपने ऊपर होने लगा और उसे लगा कि अब वो कभी मार नहीं खा सकता। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है, इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से कोई चाह कर भी उसे गिरा नहीं सकता। पर जब हम अपने ऊपर गुमान करने लगते हैं, जब हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होने लगता है, तभी भगवान हमारा विश्वास तोड़ देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही उस आदमी के साथ भी हुआ। बाजार में मंदी आई और मंदी की मार वो ना झेल पाया, उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसे इतना नुकसान उठाना पड़ा। तब उसने तलाश करना शुरू किया इन सब कारणों का। उसने अपने उस दूसरे दोस्त के बारे में सोचा जो उसके साथ ही यहाँ गांव से शहर आया था। दोनों ने एक साथ ही व्यवसाय शुरू किया था। पता करे कि उसे मुनाफा हो रहा है या नुकसान। अगर उसे नुकसान होगा तो शायद अपने नुकसान का दुख थोड़ा कम हो जाए। ये सोचकर पहले आदमी ने दूसरे आदमी का पता लगाया और पता चला कि उसे तो इस मंदी के दौर में भी मुनाफा हुआ है। ये जानकर उसे थोड़ी जलन भी हुई और साथ साथ अजीब भी लगा। खैर, कारण तो जानना ही होगा। ये सोचकर वो उसी दूसरे आदमी के पास पहुंच गया। दोस्त को देखकर वो बहुत खुश हुआ, उसका बहुत आदर सत्कार किया, उसे बिठाया, खिलाया, पिलाया। उसके बाद पूछा आने का कारण। पहले दोस्त ने बताया कि इस साल जो बाजार में मंदी हुई है, उसकी मार उसका व्यवसाय नहीं झेल पाया और उसे बहुत ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पर तुमने क्या किया दोस्त, जो तुम्हें नुकसान ना हुआ? तुमने ऐसा क्या पैतरा आजमाया जो तुम्हें इस मंदी के दौर में भी मुनाफा हुआ? दूसरा दोस्त मुस्कुरा दिया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सीखता चला जा रहा हूँ। जब से यहाँ शहर आया हूँ, आए दिन कुछ नया सीखता रहा हूँ, कभी अपनी गलतियों से तो कभी अपने आसपास वालों की गलतियों से। बस ये सीखने की प्रवृत्ति जो मेरे अंदर है, शायद उसी की वजह से आज मैं मुनाफा कमा पाया हूँ। पहला दोस्त अपनी गलती समझ गया था। उसे अपने ऊपर गुमान हो चला था। उसे लगा था कि अब कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा और वो हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ ही चढ़ेगा। खैर, घमंड तो हर किसी का टूटता है और उसका भी टूटा। पर इस सब से उसने एक नई सीख ले ली और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन में उतार लिया। उसने ठान लिया था कि अब से वो हमेशा सीखता रहेगा, हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ेगा। और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद हमेशा उसे सफलता ही मिली। इसलिए मैं आपकी दोस्त निशा आपसे कहती हूँ, ये जीवन एक पाठशाला है। यहाँ हमें हमेशा सीखते रहना होता है। जीवन में हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं, विकास होते रहते हैं और उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर हम अपने आप को उसके हिसाब से नहीं डालते तो हमारी हार निश्चित है। जी हाँ, जिंदगी की दौड़ में वही जीतता है जो हमेशा दौड़ता रहता है। जो थककर रुक जाता है वो कभी नहीं जीत पाता। इसलिए रुकिए मत, परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को बदलिए और नित नई चीजें सीखते रहिए। आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर हो जाऊंगी एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। And I'll be back soon with lot more interesting stuff. Bye bye.